Good morning everyone. Today we are going to start the chapter number 1 for class 12, that is solution. So you know that from the 9th class you have to started already the know something about and easily accept about the solution. कि solution क्या होता है, किस टाइप के solution होते हैं, कैसा mixture होता है, किसको हम solution बोलते हैं, ये हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं. तो this is very easy for us, right? अब आगे जाके क्या होता है, जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज फॉर पुटिंग इन द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, बट हियर वी हैव टू स्टार्ट. तो हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट द सॉल्यूशन, राइट? सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल. सॉल्यूशन के टू पार्ट्स होते हैं, एवरीवन नो सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, राइट? अब होता क्या है कि जब हम सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट हमें मालूम होना चाहिए कि एक जो उसका बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस मिक्सचर. ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और इस होमोजेनियस मिक्सचर में व्हेन यू चेक द सॉल्यूशन थ्रू आउट द कंपोनेंट जो इसमें मिले होते हैं, सॉल्यूट मिले होते हैं, वो एक से यूनिफॉर्मिटी में दिखाई देते हैं. इफ यू आर टेकिंग द टू कंपोनेंट, अगर आप दो कंपोनेंट लेते हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. 3 कंपोनेंट लेते हैं टर्शरी कहते हैं, और 4 कहेंगे तो उसको क्वार्टररी. जो भी आपके आगे आते चले जाएंगे ऑन द बेस ऑफ देयर कंपोनेंट्स आप उसको नेम कहते हैं. तो हम छोटी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम करते हैं आगे. तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. ये ध्यान रखेंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है तो हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे. तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर स्पेशली फॉर द मोर एंड टू और मोर components can be buried within the certain limits. ठीक है, 3 भी हो सकते, 4, लेकिन always we prefer the binary. हम हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन को ज्यादा प्रेफर मानते हैं for doing such a nice thing. वो आगे जाके पढ़ेंगे कि why we always said a binary components. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 को हम टर्शरी बोलेंगे, 4 को हम क्वार्टरनरी बोलेंगे. अब इसके बाद हमारा मेन चीज क्या आती है कि हमें सबको पता है कि सॉल्यूशन के स्पेशली 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन होता है सोल्यूट पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट पार्ट. और प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही बात जो चीजें हैं वो आज के टॉपिक सॉल्यूशन का मेन पार्ट है. समझे? तो बच्चों फटाफट निकाल के शुरू कर दीजिए. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट जो होता है, जितने भी आगे के आप फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, जितने भी आप करेंगे, आप सब में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कौन कौन सा पार्ट है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि विच इज इन लेस क्वांटिटी. जो लेस क्वांटिटी है इन अ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड विच इज इन अ लार्ज क्वांटिटी, जो ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट है. यानी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे और सॉल्वेंट अपने में डिसॉल्व करेगा सबको. ठीक है, अब